हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस चैनल पे आप सभी का। तो हम लोग पहला क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज शुरू करते हैं दूसरा दिन का क्लास। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। ये 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है पहला 2940, दूसरा 1458, तीसरा 2856 और डी है 1860। 24 से विभाजित होने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि 24 जो है वो 3 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो ऐसे याद रखना है कि 24 से विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। ठीक है। और 3 से विभाजित होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक संख्या को ए बी सी डी कोई भी संख्या होगी तो इन सबों को योग जो होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। और 8 से विभाजित होने का नियम ये है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी कि वंस, टेंस और हंड्रेड के स्थान पे जो संख्या दी गई है वो तीनों अगर 8 से विभाजित है तो इसका मतलब है पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी। ठीक है, ये रूल है। तो 24 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या को 3 और 8 ये दोनों से विभाजित होना आवश्यक है। तो देखिए जोड़ करके देखते हैं। पहले शुरू करते हैं। 9 2 11, 11 और 4 15, ये 3 से विभाजित होगा। चूंकि 15 विभाजित होता है 3 से, इसलिए पूरी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। लेकिन क्या ये 3 संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी? तो 8 ही कम 8 यानी कि बचा 1 14, 8 ही कम 8 6 बचा 60, ये नहीं कटेगा। तो ये 24 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। दूसरे पे आते हैं। 4 1 5, 5 5 10 और 8 18, यानी कि ये 3 से तो पूरा विभाजित होगा, लेकिन 8 से होगा। तो 8 25 40, 5 58, ये भी नहीं कटेगा 8 से, यानी कि ये भी संख्या जो है वो 24 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है। सी पे आते हैं। 8 2 10, 5 5 21 जो है वो 3 से विभाजित होगा, यानी कि ये पूरा 3 से विभाजित होगा। ठीक है। अब 8 से चेक करते हैं। ये 3 का चेक करिए। 8 ही कम 8 0, 8 7 56, ये पूरा कट जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है वो 24 से भी पूरा विभाजित होगा। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 638 a 435 ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए का मान क्या है। ठीक है। ध्यान ये देना है कि सवाल आपका पूछ रहा है 638, यहाँ पे ए है, उसके बाद 435, ये पूछ रहा है कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि पूरा कट जा रहा है। ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि ए का न्यूनतम मान यानी कि सबसे छोटा संभावित मान क्या है। ठीक है। तो सबसे छोटा संभावित मान क्या हो सकता है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 3 से विभाजित होने का रूल क्या है कि 3 से कटने के लिए पूरी संख्या को आप जोड़ दीजिए। दी गई जो भी संख्याएं हैं उन सबों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वो अगर 3 से विभाजित होगा तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है। तो आप जोड़ के देखिए। 5 और 3 8, 8 और 4 12। ठीक है। 12 के बाद 8 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 हो गया। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़े जो सबसे छोटी हो, ठीक है, और वो 3 से पूरा कट जाए। तो 29 जो है वो 3 से नहीं कटता है। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 30। ठीक है। 30 हो जाएगा, तो 30 जो है वो 3 से पूरा कट जाएगा 10 बार में। ठीक है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे 3 भी जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो 4 भी जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो 2 भी जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो 3 भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम 4 जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 33 आएगा। ये भी 3 से जो है वो पूरा कट जाएगा 11 बार में। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक। लेकिन चूंकि सवाल कहता है कि वह न्यूनतम मान आपको पूछा जा रहा है, न्यूनतम मान का मतलब सबसे छोटा, तो 1 छोटा है या 4 छोटा है आप बता सकते हैं। तो आप बताएंगे कि 4 और 1 में से 1 छोटा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 होगा। ठीक है। अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए। ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए दोस्तों, ये है तीसरा सवाल। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
25 जनवरी 2023 शिफ्ट दूसरे का सवाल है। ऑप्शन है 15, 9, 3 और 12। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमें क्या निकालना होगा, 3, 4, 5 और 6, इन चारों का एलसीएम। ठीक है, कोई भी संख्या अगर इन चारों से कटनी चाहिए, इसका मतलब है कि हमें जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा इन चारों संख्याओं का। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं। 2 से ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, कटेगा नहीं इसलिए उतार रहे हैं। ठीक है, 3 कम 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ पर 1। ठीक है, एलसीएम होगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, यानी कि 6 दूनी 12 25 60। ठीक है, यहाँ एलसीएम समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम है इससे हम भाग लगाएंगे 1845 को। ठीक है, तो एलसीएम से हम भाग लगाते हैं 60 से 1845 को। ठीक है, 3 बार में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ 4 उतरेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब रिमाइंडर जो है यानी कि शेषफल जो है वो 45 बच रहा है। सोचिए, ये खुद से दिमाग लगाने वाली बात है कि इसमें हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि ये 60 पूरा पूरा हो जाए या 60 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 60 में 45 अगर हम घटाएंगे, ठीक है, तो आपका बचेगा 15, यानी कि यहाँ पे अगर आप 15 पूरा जोड़ेंगे तो ये एक बार में जो है वो 60 से कट सकता है पूरा पूरा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, 15। यहाँ पे चूंकि न्यूनतम संख्या है इसलिए इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जिन्हें भी डाउट हो वो सवाल अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, एक संख्या y को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 33 यानी कि 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या होगा। 25 जनवरी 2023 का शिफ्ट दूसरे का ये सवाल है। ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। ठीक है, ऐसा सवाल मैंने कल पहले क्लास में भी बताया था कि आप सुने होंगे आप लोग, जैसे मैंने आपके भाई को मार दिया। ठीक है, तो गांव में अक्सर ऐसा होता है कि किसी बलवान जो पहलवान जैसा एक लड़का होता है वो आपके अगर भाई को मार देता है, आप उसको नहीं मार पाते हैं तो आप उसके भाई को मारते हैं, है ना। मतलब तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छेड़ेंगे। ठीक है, तो बस वैसा ही सवाल ये है। ठीक है, आपको करना क्या है कि कहता है कि y को हम लोग 225 से, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, 225 से जब हम भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी, तो 33 आपका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब इसी संख्या को हम 15 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो चूंकि कह रहा है कि 225 के जगह पे हम 15 से भाग लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, 15 से सीधा सीधा इसको भाग लगा देंगे, यानी कि रिमाइंडर जो बच रहा है उसको आप सीधा सीधा भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 30 होगा, यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 3। ये आपका सवाल का सही जवाब है। आगे समझ में। ये सवाल 5वां पूछ रहे क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, 25 जनवरी 2023 का शिफ्ट दूसरे का ये सवाल है। ऑप्शन है 12, 9, 3 और 4। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले ही पता होना चाहिए आपको। अब कहता है कि एचसीएफ निकालना है और निकाल करके उसका अंकों का योग, जो ABCD ऐसे करके कुछ भी आएगा संख्या, उसके अंकों का योग निकालना है। ठीक है, चारों संख्या को जोड़ देना हम लोगों को। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं जो दी गई हैं 288 और 432, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 288 और 432 का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। एक बार में लगाएंगे 288, 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, बार लगाइए फिर से, ये 2 बार में लग जाएगा, 4 दूनी 8, 14 दूनी 28 पूरा पूरा कर। ठीक है, यानी कि एचसीएफ ऑफ 288 एंड 432 इज इक्वल टू 144। ठीक है, अब निकालना है सम यानी कि योग, हिंदी में लिख देता हूँ,
का योग बराबर 1 + 4 + 4 यानी कि 4 4 8 और 1 9। ठीक है, आपका सवाल का सही जवाब है 9। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 6 ये है आपका ऑप्शन से चूज करने वाला, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना। ये सवाल पूछ रहा है कि किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कहते हैं इसे। और मैंने पहले क्लास में बताया था आप सबों को कि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं कहलाती हैं जिन दो संख्याओं का, पहली बात ये जानिए कि सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर जो है वो पेयर में आता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का एक जोड़ा होता है। तो जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों का जो गुणनखंडन होगा, फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो सिर्फ एक होगा, बस, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, जैसे हम बात करें 3 और 10 का, ये को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ एक होगा, उसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके देखिए तो 10 को हम काट सकते हैं 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 3 कटेगा 1 से और 3 से। देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ एक। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्याएं जो है वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से चलते हैं। कोई दो क्रमागत सम संख्या, सम संख्या का मतलब कोई भी संख्या जो 2 से कट सकता है। 2 से कटने के लिए जैसे हम 42 लेते हैं और एक 44 लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी कि मैंने जो लिखा है वही ले सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये दोनों क्रमागत भी है, क्रमागत का मतलब लगातार, बढ़ते क्रम में लगातार। ठीक है, और सम संख्या है दोनों। अब देखिए इसको हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो 42 जो है वो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, 21 से कट सकता है ना, और 42 से। 44 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, आगे जो भी चीज से कटेगा। ठीक है, आगे बहुत सारा चलता जाएगा। तो क्या ये क्रमागत संख्याएं, दो सम संख्या जो है वो को प्राइम नंबर हो सकती हैं? तो देखिए ये 1 से मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए को प्राइम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे दो दो कॉमन फैक्टर है, तो क्या ये सही है? नहीं है। कोई सा भी आप दो सम संख्या ले लेंगे तो आपको कंफर्म ये पता हो जाएगा कि सम संख्या का मतलब दो से कटने वाला। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि दोनों संख्याएं जब 2 से कटेंगी, इसका मतलब है कि 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी कि दो कॉमन फैक्टर हो गए, तो वो सम संख्याएं जो है वो को प्राइम नंबर कभी नहीं हो सकती हैं। इसलिए आगे छेड़ने का कोई जरूरत ही नहीं बनता है। जैसे ही सवाल पढ़िए और ये ऑप्शन देखिए, वैसे ही फटाक से इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है ना। बढ़ते हैं सवाल 7वें की ओर। कहता है यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a का मान क्या होगा? ठीक है, तो 6 और 21 से विभाजित होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 6 और 21 का हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, जो ऐसी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो, इसका मतलब वो संख्या एलसीएम होगी। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने पर हमको पता चलेगा कि 6 और 21 का एलसीएम कितना होता है। यहाँ 3 से काटेंगे हम तो 3 दूनी 6 और 3 से 21, यानी कि 3 गुने 2 गुने 7, एलसीएम बराबर जाएगा 3 दूनी 6 और 6 से 42। ठीक है, ये एलसीएम आपका हो गया, यानी कि संख्या ए जो है वो निकल गया आपका 42, ए बराबर 42। ठीक है, क्यों कह रहा है ए बराबर क्यों 42 होगा? क्योंकि 6 और 21 से विभाजित होने वाली संख्या ए है, और ए जो है वो 6 और 21 दोनों से विभाजित हो सकती है, तो वो दोनों से विभाजित होने वाली संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम होगी। तो जो ए होगा वो एलसीएम होगा, और एलसीएम इन दोनों संख्याओं का निकला है 42, तो ए बराबर निकल गया 42। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5a बराबर क्या होगा? तो ए बराबर जब 42 है तो 5a बराबर 5 गुने 42 होगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौके
21। ठीक है, ये आंसर है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 210। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए दबा करके, ताकि आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे का या एसएससी जीडी का या एसएससी का, सिर्फ और सिर्फ जिनका फोकस एसएससी और रेलवे पे है, वो आपके मतलब वीडियो के माध्यम से, आपके शेयर करने वाले वीडियो के माध्यम से उन्हें ये वीडियो जो है वो मदद साबित करे। ठीक है, तैयारी अच्छी हो उनकी, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 8वां कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है, ठीक है, वह x है। तो आपको निकालना 121 माइनस एक्स। ठीक है, का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। ये 2 फरवरी 2023 शिफ्ट तीसरे का सवाल है ये, और ऑप्शन है आपके 1, 20, 49 और 24। पहले सवाल क्या कहता है, कहता है सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। तो 1560 और 2040 इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी इन दोनों की एचसीएफ। ठीक है, यानी कि एचसीएफ जो है वो है x। ठीक, तो पूछ रहा है आपसे 121 माइनस एक्स का मान। ठीक है, तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इतना बड़ा सवाल का जो है वो पॉसिबल नहीं है इजी वे में। तो आप क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। डिवीजन मेथड से अगर निकालते हैं हम लोगों का इन दोनों का एचसीएफ निकालिए एक बार में। एक बार में लगेगा ये 1560। ठीक है, 0 का 0, 14 में से 6 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 1560 निकालेंगे, ये लगता है 4 चौके 16, 3 बार में लगेगा। 0, 8 3 24 का 4, 4 में 2, 4 3 12 13 14, है ना। 0 2 1 कट जाएगा। ठीक है, 120 को हम 480 का भाग लेंगे, 120 से ये 3 बार में कटे, 4 बार में कटेगा ये, 12 चौके 48, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये चूंकि 120 से कटा है इसलिए एचसीएफ बराबर x बराबर 120 हो गया। ठीक, अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि 121 माइनस एक्स यानी कि 121 माइनस 120 बराबर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आए वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 5 अंकीय संख्या 725x3 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आपकी संख्या दी गई है 725x और 3, ये पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाए। इसके लिए आपको x का न्यूनतम मान निकालना है, x का सबसे पॉसिबल छोटा वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 9 से विभाजित होने के लिए पता होना चाहिए पहले रूल, विभाजित होने का नियम। विभाजन होने का नियम कहता है 9 का 3 के जैसा ही है। अगर सभी अंकों का योग जो है वो 9 से कट जाए तो पूरा पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ के देखिए, 7 और 2 9, 5 14, 14 और 3 कितना होता है 17। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि ये 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो सबसे कम जो संख्या हम जोड़ सकते हैं वो है 1। क्यों, 17 में से 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो सबसे पॉसिबल छोटी संख्या जो है वो है 1। ठीक, इस सवाल का जवाब जो है वो 1 होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल कहता है 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाजित सबसे छोटी संख्या p है। ठीक है, यदि p + 40 बराबर q स्क्वायर है तो q का धनात्मक मान क्या होगा। ठीक है, सवाल फिर से पढ़ते हैं। कहता है 104, 78 और 260 इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ये तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो इन तीनों का एलसीएम।
ठीक है, तीनों से जो कट जाए वो होगी संख्या एलसीएम। और कहता है वो संख्या जो है वो पी है, यानी कि एलसीएम बराबर पी है। ठीक, एक और चीज कह रहा है कि p प्लस 40, p में से अगर हम 40 जोड़ देते हैं तो हो जाता है q का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है q बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करने के लिए पहले तो p का मान निकालना पड़ेगा, और p का मान निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं तीनों का। 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 9 18, और 2 से कटेगा 130 बार में। ठीक है, फिर से 2 से हम काटेंगे, 2 से ये 26 बार में कटेगा, ये 39 का 39 ही रहेगा, ये 65 बार में कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये किसी और से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा। ठीक है, तो 13 से कटेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 13 पचे 65। ठीक है, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 13 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अरे आ रहे हैं, क्या कर रही हो? ठीक है, यहां तक आ गया। ये एलसीएम है हमारा। एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको गुना करते हैं, 2 दूनी 4 गुने 13 यानी कि 52 हो गया, गुना करेंगे 2 तिहाई 6 पचे 30, जोड़िए अगर आप तो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, यानी कि 1560 हो जाएगा आपका एलसीएम। यानी कि P बराबर जो है वो आपका आ गया 1560। अब सवाल का सॉल्यूशन जो है वो इससे करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है P प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर होता है, तो Q का वैल्यू निकालना है। तो P का तो वैल्यू आपने निकाल लिया, अब Q का वैल्यू आप निकालेंगे, तो Q का वैल्यू के लिए आपको उसमें 40 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि दूसरा सवाल है 1560 में से 40 जब हम जोड़ देते हैं तो Q का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि 1560 में से 40 जोड़ेंगे तो आप 1600 पाएंगे बराबर Q का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है, तो 40 का, तो आप इसको लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर बराबर Q का स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो Q का वैल्यू आ जाएगा 40। ठीक है, यही आपका सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक है, सबको गुड नाइट।